हर तरफ गर्मा गर्म बहस, तीखे नारे और नेताओं के भाषणों की गूंज। ये वो वक्त है जब हर नागरिक की सांसों में देश के भविष्य की फिक्र घुली होती है। लेकिन थोड़ा रुकिए, क्या आप जानते हैं भारत का लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। इस साल का इलेक्शन तो दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है ही। हमारे देश का पहला आम चुनाव भी दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। बिल्कुल सही सुना आपने। इस बार 2024 में होने वाले इस महाकुंभ के बारे में तो इस वीडियो में बात करूंगा ही, लेकर चलूंगा हमारे देश के पहले आम चुनाव के सैर पर भी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, तो लाइक जरूर कर दें। तो सबसे पहले भारत के पहले आम चुनाव की यात्रा पर चलते हैं, जो 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुई थी। यह चुनाव न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। दोस्तों, जब हम 1951 की बात करते हैं तो हमें याद आता है भारत ने अभी अभी अपनी आजादी की पहली सांस ली थी और इसी आजादी के 4 साल बाद भारत ने अपने पहले आम चुनाव का आयोजन किया। यह चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से शुरू होकर 21 फरवरी 1952 तक चला। करीब 4 महीनों तक चला यह चुनाव दुनिया भर का सबसे लंबा चुनाव प्रक्रिया माना जाता है। इस चुनाव में भारतीय जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चुना। इस चुनाव में कुल 53 राजनीतिक दलों ने 489 सीटों के लिए मुकाबला किया। लगभग 1874 उम्मीदवारों ने विभिन्न दलों से चुनाव लड़ा था। उस समय भारत की जनसंख्या करीब 36 करोड़ थी, जिसमें से 17 करोड़ 32 लाख लोग मतदान के योग्य थे और जनता ने बड़े उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिसका परिणाम था 45% मतदान की दर। देश के पहले चुनाव के लिए करीब 10 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि भारत में सबसे पहला मतदान श्याम शरण नेगी जी ने 25 अक्टूबर 1951 को किया था। वे हिमाचल प्रदेश के कल्पा के निवासी थे और एक रिटायर्ड टीचर। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव में यह मतदान किया था। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींव रखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। उन्होंने 364 सीटें जीती थी, जबकि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को केवल 16 सीटें मिली थी। लगभग 45% वोट कांग्रेस के पक्ष में गए थे। क्या आपको पता है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे? दोस्तों, इस चुनाव में कुछ प्रमुख विजेता थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुचेता कृपलानी, गुलजारीलाल नंदा, काका साहेब कालेलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भी बहुत से। लेकिन BR अम्बेडकर, जो बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल सीट से खड़े थे, उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण सदोबा काजरोलकर ने हरा दिया था। अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति फेडरेशन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। आचार्य कृपलानी भी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से हार गए थे। ये तो थे हमारे देश के पहले चुनाव के कुछ रोचक तथ्य। अब बात करते हैं आने वाले इलेक्शन के बारे में। इस बार 2024 में होने वाले इस महाकुंभ में 96 करोड़ 80 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर इतिहास रचने को तैयार हैं। इस बार 2024 में यह चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे और इस महायज्ञ को सफल बनाने वाले असली सूत्रधार हैं हमारे देश के 96.8 करोड़ मतदाता। यह वही मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर देश के भविष्य की दिशा तय करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार मतदाताओं में युवाओं की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। 1 करोड़ 80 लाख युवा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। साथ ही 20 से 29 साल के बीच के 19 करोड़ 47 लाख युवा भी इस चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन युवा ही नहीं, इस बार महिला शक्ति भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है चुनाव में। यह जानकर आपको गर्व होगा कि 12 राज्यों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, 85 लाख से भी ज्यादा महिलाएं पहली बार मतदान करेगी। यह निश्चित रूप से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर है। इस चुनाव में करीब 50 से 60 हजार करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है, जो दुनिया का सबसे महंगा चुनाव भी होने वाला है। चुनाव आयोग भी इस बार पूरी मुस्तैदी से तैयारी कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि हर एक नागरिक मतदान करे और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। इसके लिए आयोग ने कई नई पहल भी की है। उदाहरण के लिए, फर्जी खबरों को फैलने से रोकने के लिए
सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही स्वच्छ चुनाव अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि मतदाताओं को जागरूक किया जा सके और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को रोका जा सके। अब बात करते हैं इस बार के चुनाव को और भी खास बनाने वाली घटनाओं की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA भी लागू हो चुका है। यह सभी ऐतिहासिक घटनाएं निश्चित रूप से इस बार के चुनाव को प्रभावित करेगी और चुनावी मुद्दों का केंद्र बिंदु बनेगी। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने नजरिए से इनका इस्तेमाल भी करेगी। तो दोस्तों, ये थी भारत के लोकसभा चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। याद रखें, ज्ञान की उड़ान कभी रुकनी नहीं चाहिए, तो वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।